जब भी टॉपर्स निकलते हैं आपने देखा होगा कि कई कोचिंग सेंटर्स उन पर दावे करते हैं। आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर किस कोचिंग सेंटर ने इस छात्रों को पढ़ाया है। अब इन्हीं आरोपों के चलते 20 बड़े कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की दृष्टि आईएएस समेत 20 बड़े आईएएस कोचिंग सेंटर्स हैं जिस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मिसलीडिंग यानी भ्रामक एड्स के कथित आरोपों के चलते आईएएस की तैयारी कराने वाले 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस भेजा है देश के टॉप कंज्यूमर वॉचडॉग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। लेकिन क्यों इन बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सरकार इन पर इतनी सख्त हो गई? अब आरोप देखिए। अथॉरिटी की चीफ कमिश्नर निधि खरे के मुताबिक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को लुभाने के लिए मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड दावे करते हैं, क्लेम्स करते हैं, मतलब भ्रामक दावे और जरूरत से ज्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आरोप है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 228 के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है। बताया गया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी 2022 एग्जाम में 933 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से 682 स्टूडेंट्स पर क्रेडिट्स क्लेम किया है। लेकिन जब अथॉरिटी ने नोटिस भेजा तो पता लगा कि 682 कैंडिडेट्स में से 673 ने इंस्टीट्यूट पर मॉक इंटरव्यू दिया था और 9 एस्पिरेंट्स ने टेस्ट सीरीज और जनरल स्टडीज जैसे कोर्सेज में अपने आप को एनरोल किया था। अथॉरिटी ने आगे बताया कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यह बात स्पष्ट नहीं की थी कि मैक्सिमम सफल उम्मीदवारों ने सिर्फ मॉक इंटरव्यू और टेस्ट का ही लाभ उठाया था। मतलब जांच में पता चला कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया कि ये मेरा स्टूडेंट है। किसी ने ये नहीं बताया कि वो अभ्यर्थी उनके संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था या सिर्फ टेस्ट सीरीज में शामिल हुआ था। अब ऐसे संस्थान को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर क्या क्या प्रशिक्षण दिया। अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया है तो विज्ञापन में ये भी उन्हें स्पष्ट करना होगा। जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों के हवाई दावे की सच्चाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों को चयन हुआ, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से ज्यादा छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया, जो असल संख्या से लगभग 3.5 गुना से भी ज्यादा है। ये कैसे संभव है? ये आंकड़े देखकर आप भी यही सोचेंगे। अब ये आंकड़े देख लीजिए। 2022 की यूपीएससी परीक्षा में 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब ये देखिए कि किस संस्थान ने कितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पर अपना दावा किया। बाजीराव एंड रेड्डी 617 स्टूडेंट्स पर, शंकर आईएएस 336, चहल एकेडमी 352, आपटी प्लस 150, एनालॉग आईएएस 64, बायजूस 266, नेक्स्ट आईएएस 624, दृष्टि आईएएस 216, केएसजी खान स्टडी 682, श्रीराम आईएएस 200, कुल मिलाकर 3,500। मतलब 933 सिलेक्ट हुए तो ये आंकड़ा 3,500 से ज्यादा यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। इन आंकड़ों के सामने तो सारी मैथ्स जो है वो भी फेल दिखाई देती है। अब ये खेल कैसे होता है और क्यों होता है? अथॉरिटी की चीफ के मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। क्योंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं। अब किन किन कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा है वो देख लीजिए। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप आईएएस, एपीटीआई प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, इकरा आईएएस, विजन आईएएस,
आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, एएलएस आईएएस, राव आईएएस स्टडी सर्कल, इन सबको अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। अथॉरिटी की चीफ निधि खरे ने यह भी बताया कि 20 में से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई गई है और इन 4 में से 2 कोचिंग वालों ने पेनल्टी भर दी है, जबकि बाकी 2 ने कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरी जानकारी देंगे, डिस्क्लोजर करेंगे, तो कंज्यूमर्स के साथ धोखे के कम मामले आएंगे। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक चहल एकेडमी, इकरा आईएएस और राउज आईएएस स्टडी सर्कल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आईएएस बाबा ने कर्नाटक हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। इसके अलावा अनअकैडमी संस्थान के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अथॉरिटी ने कहा कि दावों के फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला आया तो 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। हम जानना चाहते हैं आपका इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट्स पे आप लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।